प्रणाम। हरे हरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे देवी श्रीवादी प्रसादस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रदाते कृष्णकृष्णचैतन्य नामिने भक्तिसिंह हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीजगन्त राधा कान्त नमस्ते तत्काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावन श्री विश्वांसी देवी प्रणमामि हरिप्रिय नियचान्य वासाय नित्य परमात्मा ने बलवंत सुभद्रा ब्रह्म जगन्नाथ जन्म जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम। हरे कृष्ण। तो आज हम उस चतुर्श्लोक की भागवतम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। तो पहला श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम का। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत् यत्सत् असत् परम पश्चात हम यदेतच्च यो अविशिष्येत् स्वस्मि हम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अनुवाद। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य पढ़ें प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं और पुरजोर शब्दों में स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और प्रलय के पश्चात मैं ही बचा रहता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि है। निर्विशेषवादी तादात्म्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा भगवान के समरूप है, क्योंकि वे भी परम सत्य मैं से उद्भूत मैं है। अतः जैसा कि श्लोक में वर्णित है, मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्विशेषवादियों के तर्क को मानते हुए यह स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा मैं है और ब्रह्मा सृष्ट मैं। अतः इन दोनों मैं के बीच अंतर है, अधिष्ठाता मैं तथा अधीनस्थ मैं। अतः निर्विशेषवादियों के तर्क को मान लेने पर भी दो मैं रहते हैं, किंतु हमें यह ध्यान देना होगा कि वैदिक साहित्य कठोपनिषद में ये दो मैं गुण के अर्थ में स्वीकृत हैं। कठोपनिषद का वचन है, नित्यो नित्याना चेतन श्वेतनाम एको बहुना यो विदधाति कामान। वेदों में सृष्टा मैं तथा श्रेष्ठ मैं दोनों ही गुणात्मक रूप से एक हैं, क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन है। किंतु एक वचन मैं सृष्टा मैं है और श्रेष्ठ मैं बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं है। यही समान सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक हैं, किंतु पुत्र तथा पौत्र पिता से भिन्न भी हैं। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है और न पौत्र ही। इस प्रकार पिता पुत्र तथा पौत्र एक होते हुए भी पृथक हैं। इसलिए सृष्टा तथा श्रेष्ठ का आपेक्षिक अंतर वेदों में यह कहकर किया गया है कि अधिष्ठाता मैं अधीनस्थ मैं का पोषक है, और इस प्रकार दोनों मैं के बीच व्यापक अंतर है। इस श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्वों को नकारा नहीं जा सकता। फलतः अधिष्ठाता और अधीनस्थ अंतोतगत्वा दोनों ही व्यक्ति हैं। इससे निर्विशेषवादियों के इस मत का खंडन हो जाता है कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है
अल्पज्ञ निर्विशेषवादियों द्वारा बहुसमर्थित निर्विशेष रूप का खंडन इसलिए हो जाता है कि प्रधान मैं परम सत्य है और वह व्यक्ति है। ब्रह्मा जो अधिनस्त मैं है वह भी व्यक्ति है किंतु भगवान नहीं है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो किंतु प्रधान तथा आश्रित में अंतर सदैव रहता है, जिसको और इस श्लोक में स्पष्टता इंगित है और जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं जो सृष्टि की प्रलय के बाद भी दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा ने जिस रूप का दर्शन किया वह सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी भगवान की शक्ति का विस्तार है और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवान का रूप सृष्टि, पालन तथा संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। वैदिक स्रोतों में इस कथन की पुष्टि हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकर एको नारायण असीन न ब्रह्मा नेसान आदि। सृष्टि के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं था, न तो ब्रह्मा थे न शंकर, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं, न ब्रह्मा न ईशान। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि से परे हैं और समस्त सृष्टि अव्यक्त का फल है। अतः सृष्टा तथा सृष्ट में सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों न हो। इस कथन की तीसरी विशेषता यह है कि भगवान परम सत्य हैं। श्री भगवान तथा उनके धाम की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। भगवान का धाम शून्य, रिक्त नहीं है, जैसा कि निर्विशेषवादी बताते हैं। वैकुंठ लोक विविधता से पूर्ण है, उसमें 4 भुजाओं वाले निवासी भी हैं जिनके पास विपुल वैभव है और महापुरुषों के पास विमान तथा अन्य सुविधाजनक साधन तक उपलब्ध हैं। अतः श्री भगवान सृष्टि के पूर्व भी स्थित रहते हैं और वे वैकुंठ लोक में समस्त दिव्य विविधता के साथ रहते हैं। भगवत गीता में भी इन वैकुंठ लोगों को सनातन बताया गया है। ये इस विश्व के संहार के पश्चात भी नष्ट नहीं होते। ये दिव्य लोग पूरी तरह से भिन्न प्रकृति के हैं, उन पर सृष्टि, पालन तथा संहार के नियम लागू नहीं होते। भगवान के अस्तित्व से वैकुंठ लोकों का अस्तित्व सिद्ध होता है, जिस प्रकार राजा से राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में विभिन्न स्थलों पर भगवान के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत 2.8.10 में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, स्वचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थितिर्भवापयः मुक्तवात्मा मायां माये सुसेते सर्वगुहाशय। जो भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं, जो माया के प्रभाव से सदैव मुक्त रहते हैं और उसके नियंता हैं, वे किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं। इसी प्रकार विदुर का भी प्रश्न है, तत्वानां भगवं सतेषां कतिधा प्रति संक्रमः तत्रेम क उपासिरन क स्विदनु सेरते। भागवत 3.7.37। श्रीधर स्वामी ने अपनी टिप्पणियों में इनकी व्याख्या इस प्रकार की है। सृष्टि के प्रलय के समय शेष शाही भगवान की सेवा कौन करता है? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान अपने नाम, यश, गुण तथा सामग्री सहित शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसी की पुष्टि स्कंद पुराण के काशी खंड में ध्रुव चरित के प्रसंग में हुई है। न चैवन्ते अपि यद्भक्ता महत्यं प्रलयापदि अतो अच्युतो अखिले लोके स एक सर्वगो अव्यय। भगवान की बात तो और यहाँ तक कि भगवान के भक्तों का भी संसार के पूर्ण प्रलय के समय विनष्ट नहीं होता। भगवान परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। निर्विशेषवादी परमेश्वर पर कर्म रहित होने का आरोप लगाते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस वार्ता में भगवान को रूप तथा गुण से युक्त होने के साथ ही साथ कर्मों से युक्त बताया गया है। सृष्टि के पालन के समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के कार्यों को भी भगवान के कार्य ही समझना होगा। भले ही राजा या राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष सरकारी कार्यालयों में दिखाई न दे,
और वह राजसी विलास में लगा हो, तो भी यह समझा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के निर्देशन तथा आदेश के अनुसार हो रहा है। भगवान कभी भी रूप विहीन नहीं होते। भौतिक जगत में वो अल्पज्ञों को भले ही साकार रूप में न दिखे, जिससे उसे रूप विहीन कह लिया जाए, किंतु वे अपने धाम वैकुंठ लोक में तथा अपने विभिन्न अवतारों में अन्य विभिन्न लोकों में नित्य सद्रूप में सदैव रहते हैं। इस प्रसंग में सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त होगा। रात्रि के समय भले ही मनुष्यों को अंधेरे में सूर्य न देखें, किंतु जब सूर्योदय हो जाता है तो वह दिखता है। यदि पृथ्वी के किसी एक भूभाग पर सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि सूर्य का कोई रूप नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.1 में एक मंत्र है, आत्मे वेदम अग्र आसीत पुरुषविद। इससे पुरुष अवतार के भी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की उपस्थिति सूचित होती है। भगवद गीता 15.18 में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि वे परम पुरुष हैं। पुरुष अक्षर तथा पुरुष क्षर से भी परे हैं। अक्षर पुरुष या महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम तो उनसे भी पहले से विद्यमान है। अतः बृहदारण्यक उपनिषद से भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष पुरुषोत्तम है। कुछ वेदों में यह भी कहा गया है कि प्रारंभ में केवल निर्गुण ब्रह्म था, किंतु इस श्लोक के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को, जो परमेश्वर के रूप की चमचमाती दीप्ति है, कारण स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि समस्त कारणों के कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान का निर्गुण रूप भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। भगवान का दर्शन करने की आशा से पूर्व इंद्रियों को आध्यात्मिक दिव्य बनाना होगा, किंतु वे सदैव साकार रूप में रहते हैं और वैकुंठ लोक के वासियों को साक्षात दिखते हैं। अतः वे राज्य के उस कार्यकारी अध्यक्ष की भांति भौतिक दृष्टि से निराकार रहते हैं, जो राजभवन में निराकार नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में निराकार नहीं रहते। उनका धाम तो निरस्त हुक्म है, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है। अतः जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप ग्राह्य है। भगवत गीता 14.27 में भगवान के इस रूप को जोर देकर इस प्रकार वर्णित किया गया है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। इस प्रकार सभी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है, उनका निराकार ब्रह्म रूप नहीं। अतः मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य के साकार रूप का साक्षात्कार है, न कि निराकार रूप का। परम सत्य की विश्व चेतना को समझने हेतु जिज्ञासु के लिए घट के भीतर तथा घट के बाहर आकाश का दृष्टांत उपयोगी हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि झूठे दावे से भगवान का अंश पर ब्रह्म हो सकता है। इसका अर्थ यही होता है कि बद्ध जीव माया जाल के अंतिम दांवों का शिकार बन चुका है। भगवान की विश्व चेतना के साथ आध्यात्म का दावा करना दैवी माया द्वारा तैयार किया गया अंतिम फंदा होता है। भगवान के निराकार होने पर भी मनुष्य को भौतिक सृष्टि की भांति साकार रूप के साक्षात्कार की आकांक्षा रखनी चाहिए और पांचान्तः यद एतच्च योववसिष्यते सोऽहसमयम् सोऽहसमयम् का यही भावार्थ है। नारद को उपदेश देते समय ब्रह्मा जी ने भी इस सत्य को स्वीकार किया है। भागवत 2.7.50 में कहते हैं, सोयम तेह भीतस्तात भगवान विश्व भावना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अतिरिक्त समस्त कारणों का कारण कोई अन्य नहीं है। अतः अहमेव इत्यादि श्लोक परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूचित करता। अतः मनुष्य को ब्रह्म संप्रदाय अर्थात ब्रह्मा से नारद फिर व्यास इत्यादि का अनुसरण करना चाहिए और श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। शुद्ध भक्तों को दिया गया यह परम गुह्य उपदेश अर्जुन को तथा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भी दिया गया था। निसंदेह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। सृष्टि के विभिन्न अवयव अनेक शक्तियां भी उसी भगवान की हैं, किंतु इन सबों के मूल श्री भगवान श्री कृष्ण है।
मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तथा पत्तियों में मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे। यह इस श्लोक की शिक्षा है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम लगे। तो काफी विस्तार से प्रभुपाद ने ये श्लोक समझाया है। तो अहम एवासम एव अग्रे, तो भगवान क्लियरली क्या बोल रहे हैं? मैं मतलब एक व्यक्ति। तो मैं अकेला ही था कब? सृष्टि के पूर्व में। तो सृष्टि प्रारंभ होने से पहले कौन था? मैं था। और इसका मतलब भगवान अपने रूप, अपने धाम, अपने पार्षदों के साथ, सबके साथ में वहां पे थे, जिसको प्रभुपाद कोट भी करते हैं। प्रभुपाद ने कोटेशन दिया है कैसे भगवान, भगवान की पार्षद, उनका धाम, ये सब कैसा होता है? नित्य है। और ना अन्यत यत सत असत परम। तो ये जो ब्रह्म है, जो कि इस संसार के कारण और आ, उसका जो अफेक्ट है, तो उन सबसे भिन्न है कौन? ब्रह्म, या उनसे ऊपर है ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो मुझसे अभिन्न है, मतलब वो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरा पार्ट है। और पश्चात अहम यद एतच्च, जब सृष्टि का विध्वंस हो जाता है उसका कौन बचता है? सिर्फ मैं ही बचता हूं। तो जब भगवान मैं की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? वैकुंठ के भगवान की बात कर रहे हैं। जो परमात्मा है, कर्णोदक्षा, सूर्यदक्षा और गुरुदक्षा विष्णु की बात कर रहे हैं। मत्स्य अवतार इत्यादि की बात कर रहे हैं। फिर भगवान किसकी बात कर रहे हैं? अपनी शक्तियों की बात कर रहे हैं। जीव, जीव भी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान की जो भौतिक शक्ति वो भी नष्ट नहीं होती है, वो सिर्फ कैसी होती है? अप्रकट हो जाती है। तो भगवान कहते हैं यो अवशिष्येत स्वस्मि हम। तो इस तरह से अंत में कौन बचता है? मैं ही बचता हूँ। तो शुरुआत में मैं हूँ, सब कुछ खत्म होने के वाले बाद भी मैं हूँ, और बीच में भी मैं ही हूँ। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो श्लोक है वो ज्ञान को दर्शाता है। ज्ञानम परम गुह्यम में, उसमें जो ज्ञान था उस श्लोक में, वो ये है ज्ञान। क्या ज्ञान है? कि भगवान एक व्यक्ति है। हाँ, ये ज्ञान है। अव्यक्त नहीं है, व्यक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चतुर्थ शताब्दी में उसको समझाया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये संबंध ज्ञान बताता है। कैसे संबंध ज्ञान बताता है? तो इस श्लोक में 3 बार अहम आया। अहम एवासम एवाग्रे, नान्यत सत्परम, पश्चात अहम दूसरी बार, जब ऐसा स्विशेष अस्मि अहम, तीन। तो सिर्फ 3 बार भगवान ने अहम 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 करके बताया है कि कैसे वो एक व्यक्ति है। और व्यक्ति के साथ हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के साथ हम एक संबंध बना सकते हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये संबंध ज्ञान को दर्शाता है। भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ये जो श्लोक है वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझा रहा है कि कैसे भगवान दिव्य हैं। हाँ, और इस सृष्टि के विनाश के बाद भी हमेशा ही रहते हैं। सृष्टि पहले भी थे और बाद में भी थे। जैसे सूर्य, भले ही वो अलग अलग घड़ों में दिखाई दे, यहाँ वहां दिखाई दे, पर वो घड़ों की परछाई में नहीं है। और घड़े में हम लोग पानी भर देते हैं, उसमें सूर्य की का प्रतिबिंब दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन। तो हमको लग सकता है कि अरे सूर्य तो इस घड़े के अंदर बंद है, पर सूर्य घड़े के अंदर बंद नहीं है। सूर्य कैसे दिव्य है। तो उसी तरह से संसार की सृष्टि हो, विनाश हो, लेकिन भगवान, भगवान का धाम, ये सब के सब कैसे हैं? दिव्य है। और अगर प्रभुपाद को हम देखते हैं, प्रभुपाद ने कंटिन्यूअसली पूरे परपोर्ट में एक चीज में एम्फसाइज किया, क्या? कि भगवान एक व्यक्ति है। और विष्णु चक्र ठाकुर क्या बोलते हैं कि भगवान ने 26वें श्लोक में बोला था कि मैं अपने भौतिक और आध्यात्मिक रूपों के बारे में बताऊंगा। अब भगवान अपने सिरे पे हाथ रख के बोलते हैं
कि सृष्टि के पहले मात्र मैं ही था, कोई और नहीं था। तो जिस रूप को तुम अभी देख रहे हो, जो कि बहुत मोहक है, सुंदर है, हाँ, वो सृष्टि के पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहता है। इस तरह से भगवान कैसे हैं, नित्य है, भगवान का धाम नित्य है। प्रभुपाद ने बहुत सारे कोट्स दिए। वासुदेवाय मग्र आसीन न ब्रह्म न च शंकर। इस सृष्टि के पहले मात्र वासुदेव थे, न ब्रह्मा थे न शिव थे। पुरुषो है व नारायण। वो जो पुरुष थे वो कौन है, नारायण है। एको हवे नारायण आसीत। इस सृष्टि के पहले मात्र नारायण ही थे। तो इस तरह से उपनिषदों में, भागवतम में, फिर सब जगहों पे इतने सारे कोर्स दिए हुए हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान नित्य है। ओके। ठीक है, तो इस तरह से अगर ब्रह्मा जी को प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले उनको के पास ज्ञान होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। और विज्ञान के बारे में ये अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 32। हाँ, सुमे चेतन। Ji, okay, here you also explained, and Prabhupada also gave the example of the king that like in the beginning only like Vishnu, like only Lord was there. So does this mean like only the spiritual world was there? Mane, like or only the Goloka wala jo the preliminary planet it is there? To, हाँ, तो जब जब भगवान अहम बोल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों चीजें, भगवान एज ए पर्सन, भगवान का पूरा अबोर्ड। हम जीव जीव लोग भी तो नित्य है ना, हम लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं थे। फिर मेटल एनर्जी भी जो है वो मैनिफेस्ट नहीं है, पर वो भी परमानेंट है, वो भी नित्य है। तो जब भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में, मतलब भगवान, भगवान का अबोर्ड, भगवान की शक्तियां, इंक्लूडिंग गोलोक वृंदावन वैकुंठा, सारे अवतार सब। so Prabhuji, then to this becomes like uh, very similar to what the impersonalists say. कि सब कुछ if like aham is considering like if everything is being considered in aham, so that is what the impersonalists say कि सब कुछ एक है like माने हाँ, सब कुछ एक है, बट वो एक है कौन, वो एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है। यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ही इज अनडिवाइडेड, अनवेरिएटेड, सुप्रीम वन, पर हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। वो डिवाइडेड भी है, जैसे हम लोग भगवान के हिस्से हैं, बट हम भगवान नहीं है। तो अनडिवाइडेड, तो उस तरह से दूसरा चीज वैरायटी है। भगवान के इतने सारे रूप हैं, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, हर जीव के अपने अपने नेचर्स हैं। तो इतनी सारी वैरायटी है, वो सारी वैरायटी वो लोग डिनाई करते हैं। तो वो हमारे में डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर वो बोल रहे हैं कि सब एक है, गलत नहीं है, एक है, बट विथ वैरायटी, विथ वैरायटी। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि क्या आपके भगवान और अन्य धर्मों के भगवान सेम है? हाँ, सेम है, नो डाउट, बट कंसेप्शन अलग अलग है। जिस भगवान की वो बात कर रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे हम लोग समझते हैं, कि वो बड़ी कुर्सी में बैठे हुए हैं, किसी को स्वर्ग भेज रहे हैं, किसी को नरक को भेज रहे हैं। वो वैसे नहीं है। सो दैट कंसेप्शन इज डिफरेंट, कंसेप्शन में अलग है। प्रभु जी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ही है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रबल करता है कि हम लोग जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे तब तो कुछ भी मटेरियल नहीं था,
कोई मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर भी नहीं थे, फिर हम कैसे एनवियस हुए? नहीं, एनवी नहीं बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं आप आइडियल क्यूरोसिटी। ओके। तो सही, कई बार उसको हम लोग वर्ड एनवी दे देते हैं, बट यू कैन कॉल इट एज ए आइडियल क्यूरोसिटी। जैसे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनवी नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एनवी है, बट दैट इज सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि एनवी नहीं है, यहाँ पे एनवी है, वहां एनवी कैसे हो सकती है? वहां भी एनवी है, ऐसा नहीं एनवी नहीं है, वहां एनवी है। लाइक गोपीज आर एनवियस ऑफ ईच अदर बिकॉज कृष्णा एंजॉयज दैट। हाँ, क्योंकि वो भगवान भी उसका। वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड एक्सपीरियंसेस या एक्सचेंजेस। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर काम क्रोध लोभ ये सब चीजें नहीं है, हैं। लेकिन जैसे ही वो चीजें सेंटर्ड हो जाती हैं कृष्ण के अराउंड, तो फिर उसको हम कंडेम नहीं करते हैं। हम किसको कंडेम करते हैं? जो चीजें इल्यूजन पे बेस्ड, हम उसको कंडेम करते हैं। जो चीजें ये समझ के हैं कि हम शरीर हैं, हम इंद्रिय हैं और हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उस पे बेस्ड जो भी काम क्रोध लोभ है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। स्पिरिचुअल रेल में जो ये चीजें होती है उसको हम कंडेम नहीं करते हैं। गोपियां एक दूसरे से एनवियस हैं, उसको हम कंडेम नहीं करते हैं। या फिर भक्तों के अंदर कामनाएं, काम भगवान की सेवा करने के लिए, इसको हम कंडेम नहीं करते, इसको ग्लोरीफाई करते हैं। वहां पे भी क्रोध आता है, कृष्ण को क्रोध आता है कि नहीं? तभी तो वो मटका फोड़ देता है। और जसोदा को भी क्रोध तो आता है, मतलब प्यार है, कंसर्न है, बट एक साथ क्रोध भी है ना, तभी तो वो बांध रही है वो। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वहां पे इमोशनलेस चीजें हैं, सब कुछ ठीक ठीक गुडी गुडी चल रहा है। कई बार कुछ गुडी गुडी लोगों को ये ऐसा लगता है कि नहीं, सब शांत हैं, अच्छे हैं, भले हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, वो फिर वो रस नहीं है। रस तब आता है जब आपके सारा वैरायटी होता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वहां पर कृष्ण केंद्र है, यहाँ पर केंद्र नहीं है। तो हमारा वहां जो हुआ वो इल्यूशन नहीं था, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। आप बोल सकते हो उसको, इट इज आइडियल क्यूरियोसिटी। जैसे एक हमको ऑप्शन दिया है कि यू कैन एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, आप कृष्ण से अलग होके आनंद भोग कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं। अब उसी को अगर आप नाम दे सकते हैं, अभी आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं एक वर्ड में, वो बात अलग है। तो कई बार प्रभुपाद को डिफाइन कैसे करते हैं? एनवी। बट ऐसा नहीं है कि वो जो इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए एनवी होती है, वो वैसी एनवी नहीं है, वैसा हम नहीं बोल सकते। वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है वहाँ हाँ स्पिरिचुअल हाँ। रेल। जैसे आप इवन आप 4x की बात करते हैं, कई बार हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, युधिष्ठिर महाराज ने जुआ कैसे खेला, या फिर मतलब अलग अलग भक्तों के बारे में बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल में आप देखेंगे चीजें क्योंकि भगवान पे सेंटर्ड हैं, इसलिए ये सारे कंसेप्ट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गोप लोग एक दूसरे के साथ में जब खेलते हैं, गोप लोग, तो दे पुट देयर फ्लूट्स स्टिक्स ऑन स्टिक। वो अपने बांसुरी छड़ी वगैरह स्टिक पे रखते हैं और फिर खेलते हैं, जो जीत गया उसको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जुआ नहीं है? बट वो क्योंकि कृष्ण के प्रेजेंट के लिए सरेंडर्ड है, इसलिए वो कंडेम्ड नहीं है। उसी तरह से कृष्ण और गोपियां आपस में वारुणी नहीं पीते हैं, और उससे इंटॉक्सिकेशन होता है, ऐसा इंटॉक्सिकेशन नहीं है। बट क्योंकि वो कृष्ण के अराउंड सेंटर्ड है, इसलिए उसको कंडेम नहीं करता है। तो जो भी चीज कृष्ण के अराउंड सेंटर्ड है उसको कंडेम नहीं किया जाता। ठीक है। प्रभु जी, गिरिराज। मेरा एक प्रश्न है हाँ हाँ। कि श्लोक संख्या 33 में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगवान का सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद और प्रलय के बाद क्या रोल है। जैसे सृष्टि से पहले आध्यात्मिक जगत के स्वामी के रूप में है, सृष्टि के बाद भौतिक ब्रह्मांड परम आत्मा और विभिन्न अवतारों के रूप में है, और प्रलय के बाद बैकुंठ के स्वामी के रूप में है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रभु जी? हाँ, बोल सकते हैं, बट सिर्फ सिर्फ इतना चीजें इतनी लिमिटेड नहीं है।
हाँ, अनलिमिटेड तो नहीं है उनका, तो कोई लिमिट नहीं। ऐसे भी हाँ। कहते हैं कि 3/4 जो है ब्रह्मांड वो आध्यात्मिक वर्ल्ड का है। तो वहां तो अपनी एक्टिविटी चलती ही रहती है। अभी जी भौतिक जगत में हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, चीजें शांत हो जाती है, बट उसमें भी अपनी भगवान योग निद्रा करते रहते हैं, तो चीजें एक्टिव ही रहती जी ठीक। है। ये प्लस में Uh, Basically, uh, big target stroke for creation God was there. So that creation is state manifestation of material nature, right? So हम्म uh, so like here the atmas like or part and parcel, they have desire or ideal curiosity. Instead, ideal curiosity is there, joy. So can we say that Lord has maybe Lord has the desire to showcase the external potency uh, uh, based on our ideal curiosity? Is it ओके। देखिए वो ऐसा otherwise जरूरी। otherwise pro otherwise sorry हाँ, otherwise there is no no role of external potency or showcasing the external potency. It will be always be it will never come up, like, never come. देखिए आपका क्वेश्चन उस तरह से है, हर शहर में जेल तो होनी चाहिए, है कि नहीं? हर शहर में जेल नहीं है तो शहर कैसा? हर शहर में जेल तो होनी चाहिए। तो ये वैसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपराध करते हैं इसलिए जेल बनाना पड़ता है, और वो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अपराध कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है जेल बनाने की। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं नहीं, शहर में जेल नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उस तरह से तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि जीवनों की इच्छा सेपरेट होती है इसलिए भगवान वो सब करते हैं ना चाहते हुए। सो इट्स नॉट हिज डिजायर। ये किसका डिजायर है? ये कुछ जीवों का डिजायर है जिसकी वजह से ये सब बनता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट जेल इसलिए बनाती है क्योंकि कुछ लोग रिबेल करना चाहते हैं, तो उसी तरह से भगवान को बनाना पड़ता है। तो प्रभु ऐसा जी नहीं कि तब तो, सॉरी प्रभु जी, तब तो ये आइडल क्यूरियोसिटी भी तो पनिशेबल है, तो इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ये हाँ बोल सकते हैं। क्यूरियोसिटी लाइफ आफ्टर लाइफ सफर करना पड़ता है एक वो क्यूरियोसिटी के कारण। हाँ वो तो है। देखिए एक्चुअली अगर आप सफरिंग देखेंगे, सफरिंग इज लाइक बहुत रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे थर्ड कैंटो सेवन चैप्टर में आता है ये। हाँ, कि दो तरह के लोग सफर करते हैं। नहीं, जो बीच के लोग हैं वो सफर करते हैं। दो तरह के लोग सफर नहीं करते। कौन? जो एकदम बेवकूफ है और निकृष्ट है, और दूसरे जो परमहंस है। तो साधारण लोग अगर आप बाहर जाके बोलेंगे भी ना कि आप दुखी हैं, लोगों को लगता नहीं है कि हम दुखी हैं। वो अपने जो भौतिक रस है उसमें वो खुश रहते हैं, दे आर हैप्पी। तो उस तरह से कई बार लोगों को हमको कन्विंस करना पड़ता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, फिर हम बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। सो इन दैट सेंस अगर आप देखेंगे, तो अगर आप साधारण लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं आप बहुत दुखी हैं, भगवत धाम जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो सब तो ठीक है, जीवन का हिस्सा है, सुख दुख तो लगा रहता है। तो इस तरह से कई बार हमारे भक्त लोग सोचते हैं अरे दुनिया में कितने सारे दुख हैं, ऐसा है वैसा है। जो लोग दुखी हैं वो कई बार नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि जीवन में ये तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। और कभी कभी हम लोग दुख के बारे में बोलते हैं, खुद दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग दुख देख पाते हैं। खुद हम्म उतने दुखी नहीं होते हैं, लेकिन समहाउ देख पाते हैं हर जगह दुख। हम्म। ऐसा नहीं, भी और जो होता है। पर्सनली जो वो आदमी जिस उस चीज में इन्वॉल्व है, कई बार वो इतना दुखी नहीं होता है। जैसे कई बार आप देखें कुछ भिखारी लोगों को देखे लगेगा नहीं क्या परेशान है, ऐसा है वैसा है, बट वो अपनी सक्सेस के बाद देखो आज मैंने भीख से ना 5,000 रुपये कमा लिए। तो पीपल आर प्राउड। कई बार लोगों को लगता है।
मैंने देखा कई बार में जो आ, हमारे घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जो तसला ढोने वाला होता है, लेबर, तो वो काम कर रहा था। उस समय मैं सैफरन में था। तो वो आ, देखा था काफी परेशान है। तो मेरे देख को बोला करके, महाराज हम भी वृंदावन में रिक्शा चला देते थे। उन्होंने कहा बढ़िया है, तो अब राधे राधे करते हैं? बोले हाँ बोलते थे। हमने फिर यहाँ क्यों आ गए? तो कह रहे नहीं, अब वहां से भी मन गया, यहाँ पे आ गए हम। लेकिन महाराज हम एक चीज बोलना चाहेंगे। क्या? बोले अपनी मेहनत का कमा के खाना चाहिए। मतलब वो इनडायरेक्टली आकर मेरे को टच करके चला गया कि जैसे मैं धरती पे बोझ हूँ। अब मैं क्या देखा कि वो बाद में खुश है अपने पोजिशन पे। मेरे को लग रहा था वो मिजरेबल है, बट वो खुश है। उसको लगता है कि देखो मैं कितना कमाल का काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से खाता हूँ। तो इसलिए कई बार हमको लगता है वो सफर कर रहा है, और जो सफर कर रहा है दे डोंट फील। खुश भी था, प्राउड भी था। वही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। इसका भी बढ़िया अर्थ होता पर। तो ये इंगित कर रहा है किसको? विज्ञान को। हरे कृष्णा। हे ब्रह्मा, जो भी शारीरिक प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे में ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबद्ध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसीलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, और भगवान से विलग होने की भ्रांत धारणा, विच्छेद, भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रमपूर्ण है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य मृषा नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने का भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है, वह माया है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन, अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में भी विद्यमान थे हैं, और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनिष्ट हो जाने पर और भव बंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव, जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है, और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों से प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर
आत्मा की सत्ता भी भ्रम है और मैं परम हूँ, यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्पज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि के आभासी प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे कि तैसा बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया की दो अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव तथा शेपक प्रभाव। शेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के दादात्म्य का दावा नहीं किया गया है, अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से, जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं। उसी भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सबके मूल स्रोत हैं। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है, वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्पज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरतर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है, जगदो निर्निच्छस्य चिदानंदय रूपणे पुंसोऽस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिछाये भास्वते अचेते नापि चैतन्य योगेन परमात्मने अकरो विश्वम अखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है
और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति अपरा शक्ति का प्रदर्शन है, भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान ने होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान का आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियां की अपराशितता को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त ना हो ले। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों या बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वे वहां पर ना हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्यों को भगवान के प्रकाश की जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों को नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, आस्तिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं और इसके लिए वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सकें, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता। ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंता द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद ने काफी एलोबरेटली तात्पर्य दिया इस पर। तो ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि। ऋते अर्थम, अर्थम मतलब होता है कुछ वैल्यूएबल है। तो अगर आपको कुछ वैल्यूएबल दिख रहा है, यत् प्रतीयेत, प्रतीयेत मतलब जो दिख रहा है, पर ना प्रतीयेत च आत्मनि, लेकिन अगर आपका उससे मेरे से उसका कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है,
कुछ दिख रहा है कि अरे ये बहुत पावरफुल है या फिर आकर्षक है, लेकिन आप अगर उसका मेरे से कनेक्शन नहीं दिख पा रहे हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, तद विद्यात आत्मनो माया, समझ जाओ वो क्या है, माया है। हाँ, क्योंकि इस संसार में जो भी विभूतियां हैं वो कृष्ण की ही विभूतियां हैं। तो यदि हम कृष्ण से कनेक्शन देख पा रहे हैं कि ये विभूति कृष्ण की है तो फिर वो माया नहीं है। अगर हम कृष्ण से कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं तो फिर वो क्या है, माया है। और यथा भासो यथा तमा, ये किसके जैसा है, जैसे अंधकार में कुछ आभास होता है, तो ये उसके जैसा है। तो अंधकार में चीजें उल्टी दिखाई देती हैं या फिर अलग दिखाई देती है। हाँ, जैसे आ, हमारे एक भक्त थे, ये याद है मुझे, जब मैं कलकत्ता में था तो न्यू टाउन में एक बार एक भक्त आए, बहुत आ, दृढ़ निष्ठा के साथ। उस समय उतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था वहां पे। कह रहे कलकत्ता में बहुत पोल्यूशन है, चलो न्यू टाउन में रहते हैं। उस समय सब इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, तो सोच रहे हैं यहाँ पे 3-4 दिन रह के जाएंगे। तो वो शाम के टाइम पे आए। शाम के टाइम पे आए, जैसे ही वो घुसे रूम के अंदर, उनको लगा कि कुछ कोई रबड़ है उसके अंदर, ऐसी रबड़ पड़ी हुई है। जब मैं ध्यान से देखा तो बोला रबड़ नहीं, बोले सांप। तो फिर जब वो भक्त तो चलने गए, सांप है सांप है, तो भक्त लोग बोले कोई बार डंडा रखा हुआ है, डंडा लेके आइए। फिर वो बाहर डंडा पकड़ने गए। जैसे ही डंडे को पकड़ने गए, डंडा दूर से भागा। तब उन्होंने रियलाइज कि ये भी डंडा नहीं है, सांप है। तो उन्होंने बोला बाप रे, इतने सारे सांप हैं। तो आप उसी दिन फिर बोलेंगे प्रभु अब हम वापस जा रहे हैं। और उस समय रिटर्न वो नहीं मिलती थी, बसेस। 8 बजे के बाद बसेस नहीं मिलती थी, 7 या 8 बजे के बाद। तो वो कहने लगे प्रभु हम वहीं पर रोड पे रह लेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। तो सारा जितना जोश था नेचुरल रहने का, वो सारा जोश खत्म हो गया। तो इस तरह से आभास क्या होता है कि अंधकार में आभास होता है। डंडा सांप जैसे दिखता है और सांप डंडे जैसे दिखता है। तो वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है। तो उसी तरह से अगर किसी भी चीज के अंदर इस संसार में विभूति है तो वो कृष्ण की ही विभूति है। तो अगर हम वो कृष्ण के साथ कनेक्शन नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, वो क्या है, उसको माया कहते हैं। तो इस तरह से भगवान माया की डेफिनेशन बताते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये विज्ञान बता रहा है। हाँ, तो ये जो श्लोक है वो विज्ञान बता रहा है। आ, एक मिनट। तो विज्ञान बता रहा है कि कैसे विज्ञान बता रहा है, क्योंकि इससे हमको क्या समझ में आता है, भगवान के रूपों के बारे में पता चलता है कि जो भी चीजें हैं इस संसार में, जो किसी भी तरह के रूप हैं, गुण हैं, वो सब के सब क्या है, वो भगवान के ही रूप और गुण है। या फिर क्या साक्षात्कार है, साक्षात्कार ये है कि जो चीजें हैं इस संसार में भ्रम डालने वाली उसको हम लोग माया कहते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है, वो भगवान से अभिन्न है। और जी गोस्वामी और इसी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भगवान साथ में क्या बताते हैं कि जो उनके रूप है और उनके गुण है वो कैसे हैं, वो भौतिक पदार्थों से अलग है, भिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि ये जो श्लोक है वो संबंध ज्ञान दे रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो श्लोक है भगवान की माया शक्ति और जीव शक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि माया क्या है और जीव कौन है। तो माया जो है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है उसको माया कहते हैं, और जो माया में फंसता है वो जीव है।
तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी चीज को हम अगर भगवान से संबंधित देखते हैं तो उसको हम लोग योग माया कहेंगे, लेकिन अगर भगवान से संबंधित नहीं देखते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको महामाया कहेंगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बहुत लंबी सी कमेंट्री है, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चक्रवर्ती बात बताते हैं, बोलते हैं कि जो भगवान की माया शक्ति है वो जीव को कुछ फेवर करती है और कुछ फेवर नहीं करती है। तो अगर वो जीव को ज्ञान किसका, ब्रह्म का और परमात्मा ज्ञान दे रही है, तो उस तरह जीव को क्या करती है, फेवर करती है। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, हम कुछ हद तक कह सकते हैं, खासकर ब्रह्म का ज्ञान वो कैसा है, वो सत्वगुण में है। तो उस तरह से जो भगवान की महामाया है वो अगर ब्रह्म का ज्ञान दे रही है, परमात्मा का ज्ञान दे रही है, तो फिर वो ठीक है। लेकिन आ, योग माया की बात आती है, योग माया हमेशा जीव को फेवर ही करती है, क्योंकि योग माया हमेशा भगवान से हमको जोड़ती है। तो फिर भगवान को बताना इस तरह से, तो जो महामाया है अगर वो ब्रह्म और परमात्मा को ज्ञान दे रही है तो फेवर कर रही है, और अगर जीव को ढक रही है तो वो अनफेवरेबल है। लेकिन जहां तक योग माया की बात आती है वो हमेशा फेवरेबल है। तो रीति अर्थम, अर्थात इस माया के कारण किसी भी चीज को हम लोग अर्थवान नहीं कहेंगे, रियल नहीं कहेंगे, जब तक उसका किसी के साथ संबंध नहीं, कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। हाँ, इसका एक और मीनिंग हो सकता है, क्या मीनिंग हो सकता है कि माया के, महामाया के कारण व्यक्ति को जो चीजें वाकई में सत्य हैं, सही हैं, लाभदायक हैं, वो दिखाई ही नहीं पड़ती हैं, लेकिन जो भ्रम में चीजें हैं वही दिखाई देती है। इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि जो मुक्त पुरुष है और जो बद्ध जीव है, हाँ, वो दोनों के दोनों इस माया को किस तरह से देखते हैं, इस माया को लाभदायक और हानि के रूप में देखते हैं। तो जो मुक्त जीव है वो महामाया का आश्रय कैसे लेते हैं, यहाँ मुक्त जीवों के बारे में, भक्तों के बारे में बात नहीं चल रही है, ब्रह्मवादियों के बारे में बात चल रही है। तो माया को लाभदायक कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भगवान की विद्या शक्ति का आश्रय लेते हैं जो कि सत्वगुण में है, और जो बद्ध जीव हैं वो भगवान की अविद्या शक्ति का आश्रय लेते हैं जो कि रजोगुण में है और तमोगुण में है। तो विद्या का उदाहरण कैसे से दिया जाता है, यथा आभास, जैसे किसी भी दीपक से अगर मान लीजिए कि आ रहा है, किसी भी दीपक से अगर प्रकाश आ रहा है और हम उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई कपड़ा डाल देते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय ज्योति नहीं दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश दिखाई देता है। हाँ। या फिर वो कपड़ा नहीं दिखाई देता है,
सिर्फ ज्योति दिखाई देती है। तो उस तरह से आ, आभास की वजह से क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था सांप का, कि जो सांप है वो छड़ी की तरह दिखाई देता है, और छड़ी जो है वो सांप की तरह दिखाई देती है। तो ये किसके कारण होता है? भगवान की अविद्या शक्ति कारण होता है। लेकिन जो महामाया की विद्या शक्ति है, उसके कारण व्यक्ति को चीजें यथार्थ दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है। हाँ। और जब कोई व्यक्ति भगवान की विद्या शक्ति का आश्रय लेता है, तो फिर शोक और मोह बसता नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो अंधकार में क्या होता है? अंधकार में जो चीजें लाभदायक हैं वो दिखती नहीं है। जैसे हम लोग घड़े का प्रयोग करते हैं पानी रखने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं आपका जो बर्तन वगैरह है, तो वो यूजफुल है। बट अंधकार में क्या होता है? वो दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम रात को पानी पीना भी चाहते हैं, अगर अंधकार है, तो हमको दिखाई नहीं देगा कहाँ से हमको पानी लेना है, नहीं लेना है। लेकिन जो चीजें नहीं होती कई बार वो दिखाई देती है। तो जो लोग खासकर डरते बहुत हैं, उनके साथ क्या होता है, रात के समय उनको लगता है अरे कहीं चोर तो नहीं घुस गया, अरे यहाँ कहीं सांप तो नहीं है, कहीं भूत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों को दिखाई देने लगती है। तो जो नहीं है वो दिखने लगता है, और जो है वो दिखता नहीं है, दैट इज नॉट विजिबल। हाँ। तो ये किसके कारण? तो ये होता है भगवान की अविद्या शक्ति कारण। तो इस तरह से अविद्या शक्ति कारण जीव को ज्ञान और आनंद, चिद और आनंद, इनका आभास नहीं होता है। तो हालांकि जीव नित्य है, भगवान नित्य है, बट अविद्या के कारण वो नित्य जो संबंध है वो दिखाई नहीं देता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर से संबंधित जो भी शोक है, मोह है, उसमें व्यक्ति फंस जाता है और परेशान रहता है। तो ये व्यक्ति के साथ में होता है। तो हालांकि अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, फिर मैं पलाश पे क्वेश्चन ले लूंगा, फिर कंप्लीट करेंगे। हाँ बोलिए पलाश। Okay. Like Amaya, Amaya means avidya. नहीं, बोथ विद्या एंड अविद्या। Okay. So at the platform of Sattva Gun, that is the knowledge of Brahma and all those, that is comes to the so but and that is at the Sattva Gun platform, and the Raju and Tamagun platform is a totally avidya. So in that sense, for the conditioned soul also, for the conditioned soul only, that due to that vidya also, even if it is in the platform of Rajugun and Tamagun, there is a chance of, not chance, there is a very percent surety that the pride and anger or greed can come up. At the same time, when it is in the platform of Sattva, then also these kind of dosh can generate, because after all, the person in conditioned soul, when if the Mahamaya or in the Maya, uh, he, the person can have that desire of desire is there, because he is concentrating on the Brahma or Brahma's knowledge. That so that itself is a means negative things for a spiritual uh, platform. So I don't know whether I expressed the question. मेरे को समझ में आया। आप बोल रहे हैं कि सत्वगुण में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो भी उसको अभिमान इत्यादि आ सकता है, क्या वो नेगेटिव नहीं है? Yes, yes, हम्म। yes, yes. देखिए, वो जो अहंकार है वो बहुत सटल है इसी कंपैरिजन में, वो बहुत सटल है। तो उस सटल की वजह से अगर आप बोलें कि
गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट, तो आप बोल सकते हैं हाँ ठीक है, गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। लेकिन फिर भी सत्य गुण भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति करने के लिए। सत्य गुण में रहने से भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण में रहने से भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम लोग सत्य गुण में रहते हैं तो मन अगर शांत है तो जब आराम से होता है। अभी मन उद्विग्न है तो हालांकि भले ही हम लोग कई बार बोलते हैं कि ठीक है आपके जीवन में दुख है तो आप भगवान के लिए हृदय से पुकार सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बट हमने रियली देखा होगा कई बार माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि वो आवाज निकलती नहीं है। तो इमेजिनेशन करने में कई बार लगता है कि हाँ हाँ, जिसके जीवन में ज्यादा दुख है तो वो भगवान को और अच्छे से पुकार सकता है, वो लगता है। बट कई बार ये दुख ही आदमी की चेतना को इतना ज्यादा ओवरवेल्म कर देता है कि व्यक्ति पुकार ही नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए सत्वगुण हमेशा कैसा है, सत्वगुण भक्ति करने के लिए फेवरेबल है। इसीलिए भगवान विष्णु क्यों आकर असुरों का राक्षसों का संहार करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो सत्वगुण है उसकी संसार में वृद्धि होगी। जब संसार में सत्वगुण की वृद्धि होगी तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। इसलिए इन जनरल विद्या अल्टीमेट नहीं है। हम लोग पराविद्या का आश्रय लेते हैं जो कि तीनों गुणों के परे है, हाँ, जो कि सत्य सत्य में है, तो हम उसका आश्रय लेते हैं। फिर भी जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तो सत्वगुण क्या करता है, सत्वगुण भक्ति करना आसान कर देता है। जो भौतिक आकांक्षाएं वो भी रजोगुण और तमोगुण में होती है, वो सत्वगुण में नहीं होती। या फिर आप बोल सकते हैं कि सत्वगुण में काफी सटल होती है, इतनी ग्रॉस नहीं होती। तो चीजों का कैटेगराइजेशन होता है। जब हम अहंकार बोलते हैं, रजोगुण तमोगुण में अहंकार कैसा बहुत ग्रॉस, सत्वगुण में इतना ग्रॉस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, so like I just want to clarify that कि जो रजोगुण और तमोगुण जो रहता है वो जो कुछ सटल ग्रॉस ग्रॉस है, मीन्स मेनली वो बॉडीली या रिलेटेड टू बॉडी प्लेजर का वो करते हैं। और रजोगुण में एटलीस्ट इट इज सटल, दैट मीन्स लिटिल बिट ऑफ फेम और नेम नहीं नहीं, का वो नेम डिजायर। फेम भी नहीं है। नहीं देखिए, नेम और फेम का भी जो डिजायर है वो रजोगुण तमोगुण में आता है। सत्वगुण में सिर्फ एक ही अहंकार क्या रहता है कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, कि मेरे पास ज्ञान है, मैं शांत हूं, मैं जीवन में सुखी हूं, मुझे और क्या चाहिए। वो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। बट जो नेम फेम वाला ये सब, ये रजोगुण तमोगुण में ही आता है, ये सत्वगुण में नहीं आता है। ज्ञानम और सुखम ना प्रभु जी। हाँ हाँ, ज्ञानम और सुखम, इनका जो प्राइड हो जाता है कि हाँ मैं सुखी हूँ, अभी इंद्रियां उतना परेशान नहीं कर रही हैं, और ये सब सुख मिलता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे जब भक्त लोग नए नए भक्ति में आते तो इंद्रियां कैसे उत्तेजित होती है, तो कष्ट ज्यादा होता है। पर कई साल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर सेंसेस बिकम ऑलमोस्ट स्पेसिफाइड, फिर इतना परेशान नहीं होते दुनिया में कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उतने इच्छा नहीं रह जाती, सेंसेस उतना ज्यादा परेशान नहीं करते। वो नहीं करते तो मन शांत रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक साथ थोड़ी सी लेथार्जी आ जाती है, ये सब आ जाता है, वो ठीक है। बट वो उतना ज्यादा घातक नहीं है जितना रजोगुण और तमोगुण घातक है। ओके। हाँ, ये सुमित चतन को। Prove my question got answered. That's why I lowered. ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हाँ। हम्म। तो इस तरह से हाँ, जैसे कई बार क्या होता है
लोग चंद्रमा की तरफ देखते हैं, उसको लगता है कि वहां पे कोई खरगोश है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खरगोश नहीं होता है, खरगोश होता है, लेकिन चंद्रमा के अंदर कोई खरगोश नहीं है। तो इस तरह से आ, इस संसार में शोक है, मोह है, सुख है, दुख है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है आ, कि ये सारी की सारी चीजें होती ही नहीं है। ये चीजें होती हैं, पर भौतिक स्तर पर इनका जीव से कोई लेन देन नहीं है। हम्म। तो भौतिक स्तर पे जैसे जो शरीर से संबंधित जो सुख है, मोह है, दुख है, उसका कुछ हमारा लेना देना नहीं है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कहा जाता। आध्यात्मिक जगत में जो सुख मोह होता है वो आनंद देने वाला है, और वो इमोशंस रियल है। तो ये जो बहुत शरीर से संबंधित सुख मोह है, दुख है, ये सब अविद्या के कारण है। और जब हम लोग विद्या को ग्रहण करते हैं तो ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। हम्म। कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे अगर हम कोई माचिस की तीली जलाते हैं, तो वो जो आग है, आग तीली को जला देती है, पर तीली को जलाने के बाद वो भी कैसे होती है, बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरह से विद्या का काम कब तक है? विद्या का काम तब तक है जब तक वो अविद्या का नाश नहीं कर देती। एक बार उसने अविद्या का नाश कर दिया, विद्या का काम खत्म हो गया। क्योंकि एक बार आपको साक्षात्कार मिले कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, बस उसके आगे क्या? उसके आगे जो भी आपको समझना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उसके लिए पराविद्या की आवश्यकता पड़ती है। तब तक तो विद्या का तब तक ही काम रहता है। फिर तो इससे विद्या और अविद्या के बारे में बताते हैं। आवरण और विक्षेप। तो विद्या के दो काम होते हैं। क्या होता है? आवरण, लोगों के अंदर आवरण डालना। और विक्षेप का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूज करना। हाँ, तो आवरण किसका पड़ता है? आवरण पड़ने के कारण हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम कौन है आध्यात्मिक जगत में, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, वो आवरण कारण होता है। और विक्षेप का मतलब क्या होता है? कि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम के कारण जो इस संसार की यूजलेस चीजें हैं वो हमको बहुत ज्यादा यूजफुल लगने लगती है। हमको लगता है कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे हमने लिटरली देखा होगा कि एक जनरल चीज पूरी दुनिया में वो क्या है, कि लोग जीवन भर पैसे के पीछे इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, इतना भागते हैं, कि उनको समझ में नहीं आता कि एक समय के बाद क्या हम कमा के किस लिए रहे थे। मैंने सुमित चतन को ने कुछ मुझे ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वो भेजे थे, पॉडकास्ट वगैरह। तो उसमें एक लेडी है, वो लेडी और जो वहाँ के जो टॉप इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो सब शेयर मार्केट से संबंधित लोग हैं, तो वो आपस में ही बोल रहे थे, कहते हैं हाँ आपको चिंता करनी चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम बाद में उसका यूज करेंगे। सो व्हाइल यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो लिव हैप्पीली। जब आप पैसा कमा रहे हैं उसमें भी खुश से रहिए, क्योंकि इस चीज का कोई एंड नहीं है। तो इस तरह से आ, माया क्या करती है, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और व्यक्ति को लगने लगता है कि अगर ये मुझे मैंने प्राप्त कर लिया तो ये कैसा है, ये जीवन का अचीवमेंट है। तो इस तरह से लोगों के अलग अलग अचीवमेंट होते हैं। हम्म। तो ये दूसरा काम है। तो कौन कौन से हुए? एक तो आवरण होगा, दूसरा क्या होगा? विक्षेप। तो ये दो काम है किसका? अविद्या के हैं। तो जैसे हमने बताया कि विद्या के कारण व्यक्ति को क्या समझ में आता है, उसको लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये समझ में आता है। अविद्या के कारण व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं शरीर ही हूं। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति तीनों गुणों के परे है।
हाँ, बल्कि जो परमात्मा का साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार होना कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, ये हम विद्या से एक हद तक समझ सकते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है, वो क्या कार्य करते हैं, इन सब के लिए भी पराविद्या की आवश्यकता है, जो कि तीनों गुणों के ऊपर है। वो सारी चीजें, वो डिटेल सारे के सारे हमको मात्र विद्या से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। सो उससे उससे नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या जीव को भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा प्राप्त करने के लिए? तो हाँ, करनी पड़ेगी। एटलीस्ट उसका मिक्सचर तो चाहिए। तो कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति इत्यादि व्यक्ति करेगा तो वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। हाँ, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो ये क्लियरली बोलते हैं, मिशन ठाकुर बहुत सारी जगहों से कोट करते हैं, कैसे भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा या फिर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई भक्ति का आश्रय लेता है तो वो किसी भी स्तर पे हो, विराट उन्नाद पुलिंद पुलकसा, किसी भी आ, कास्ट में हो या आउटकास्ट हो, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, तो फिर भगवान जो बोल रहे हैं, तो विद्यात आत्मनो मायाम, भगवान कहते हैं समझो कि मेरी जो अंतरंग शक्ति है वो कौन है, वो योग माया है। और योग माया के द्वारा यथा अर्थम, हम चीजों को एक जैसे समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, या फिर हम समझ सकते हैं कि इस वस्तु का हम कैसे भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है? ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने इसका आश्रय लिया, योग माया का आश्रय लिया है। तो ऋते आत्मनि, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वो देख सकता है कैसे कौन कौन सी चीजें भगवान से संबंधित है, कौन कौन सी चीजें भगवान से संबंधित नहीं है। तो उसका वो बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि योग माया ने कृष्ण के मुंह में यशोदा मैया को क्या दिखाया? गोकुल महावन, यशोदा को दिखाया, कृष्ण को दिखाया, आध्यात्मिक जगत को दिखाया। हाँ, तो उस तरह से योग माया ने भी यशोदा को कवर किया और ये सारी चीजें दिखाई। लेकिन उससे यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ, वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बल्कि उनके प्रति जो प्रेम है यशोदा कैसा हो गया, और बढ़ गया। उनको लगने लगा, वो चिंता होने लगी, अरे हमारे बेटे के मुंह में ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनका जो प्रेम था वो और बढ़ गया, उससे प्रेम कम नहीं हुआ। तो इस तरह से योग माया क्या करती है, भले वो यशोदा हो, अर्जुन हो, ब्रह्मा जी हो, सबकी भक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। वो दूसरा उदाहरण देता है कि यशोदा योग माया के कारण वो कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही थी, या कृष्ण को नहीं मान पा रही थी, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण की इच्छा होती है तो कृष्ण योग माया को कहते हैं कि ठीक है, यशोदा मैया को बांधने दो। तो फिर यशोदा क्या करती है, कृष्ण को बांध पाती है। तो इस तरह से भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं, उस सब किसी कारण किसके द्वारा करते हैं, योग माया के द्वारा करते हैं। तो योग माया और महामाया में अंतर है। तो मैं समराइज कर देता हूं कि महामाया विद्या उत्पन्न करती है, अविद्या उत्पन्न करती है। विद्या होती है सत्वगुण में, अविद्या होती है रजोगुण और तमोगुण में। तो इस तरह से जब
कोई योग माया का की विद्या का वो लेता, आश्रय लेता है, तो उसको फायदा मिलता है उससे, उसको एटलीस्ट समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन अगर किसका आश्रय लेता है, महामाया का उसका अविद्या का आश्रय लेता है, तो उसकी सारी चेतना बढ़ जाती है। इस तरह से महामाया कभी फेवरेबल है, कभी कभी फेवरेबल नहीं है। लेकिन जहां तक योग माया की बात आती है, योग माया हमेशा फेवरेबल है, और योग माया हमेशा भक्तों के प्रेम में वर्धन करती है। तो उसका उदाहरण हमने किसका लिया था, यशोदा का लिया था कि व्रज प्रेम में एक बाधा होती है भगवान की महानता। लेकिन जब योग माया ने भगवान की महानता को दिखाया भगवान के मुंह में, कृष्ण के मुंह में, तो उससे योग माया का, यशोदा का प्रेम घटा नहीं, उसे प्रेम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से योग माया हमेशा भक्ति में वर्धन करती है, भक्ति को इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो कई इस तरह से योग माया कभी भी अनफेवरेबल नहीं है, हमेशा कैसी है, फेवरेबल। ओके, इस तरह से हमारे 2 श्लोक कवर हो गए। तो नेक्स्ट 2 श्लोक हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रभु जी, एक बार आप जैसे अभी इसका समरी बताया, वैसे 33 और 34 के डिफरेंस, ज्ञान और विज्ञान, एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे? ओके, देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान है संबंध। संबंध मतलब भगवान इटर्नल है, जीव इटर्नल है, उनका रिलेशनशिप इटर्नल है। और जो भौतिक जगत है वो भी इटर्नल है, बट वो कई बार प्रकट होता है, कई बार अप्रकट होता है। तो ये हो गया संबंध ज्ञान। अब संबंध ज्ञान तो इस तरह से ये है ज्ञान। लेकिन उनका साक्षात्कार हम कैसे करते हैं? जब हम चीजों को कृष्ण से संबंधित देखते हैं, तब हम उसका साक्षात्कार करते हैं कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्ण। अगर हम भगवान से कनेक्शन नहीं दिख पा रहे हैं, तो वो कैसा होगा, वो माया बन जाता है। अब माया के भी 2 फीचर्स है, महामाया के। वो 2 फीचर्स क्या है, एक है योग माया, एक है महामाया। तो जो योग, सॉरी योग माया मैं बोल रहा हूँ, विद्या और अविद्या। तो जो विद्या है वो कुछ लाभदायक है, पर अविद्या बिल्कुल भी लाभदायक नहीं। लेकिन अगर हम भगवान से कनेक्शन देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, योग माया है। दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, वो हमेशा कैसी है, बेनिफिशियल। तो वो होगी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स क्या आप चीजों को कृष्ण से संबंधित देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो पहला वाला ज्ञान हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, विज्ञान। ठीक है, तो एंड करते हैं हम लोग। चंद्रा श्रीमद भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय, मान सकल श्री गोपाल की जय, श्री गोपाल की जय।